इस्लाम कबूल करेंगे अखिलेश यादव? 2027 से पहले क्या अखिलेश बदलेंगे अपना धर्म? अखिलेश यादव के जुबान पर हमेशा मुसलमान शब्द रहता है। अखिलेश यादव हर बार मुसलमानों का खुद को मसीहा बताने की कोशिश करते हैं। ऐसे में सवाल है कि क्या अखिलेश यादव जल्द इस्लाम कबूल करने वाले हैं? क्योंकि अखिलेश यादव को कुछ ऐसी ही नसीहत मिली है, जिसके बाद अखिलेश क्या करेंगे ये देखने वाली बात होगी। नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले की बरहज विधानसभा सीट से बीजेपी के विधायक दीपक मिश्रा और फशाका का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वो समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव पर जुबानी हमला करते हुए दिखाई और सुनाई दे रहे हैं। बीजेपी विधायक मंच से महाकुंभ का जिक्र करते हुए कहते हैं कि तुम्हें सनातन अच्छा नहीं लगता, हिंदुत्व और कुंभ अच्छा नहीं लगता, तो इस्लाम स्वीकार कर लो। अखिलेश जी, कौन रोकता है तुम्हें? विधायक दीपक मिश्रा और फशाका ने आगे कहा कि जितना मेरे पिताजी दुर्गा प्रसाद मिश्र का हिंदुस्तान है, उससे कहीं ज्यादा मुलायम सिंह यादव जी का, जितना मेरा देवरिया है, उससे कहीं ज्यादा आपका उत्तर प्रदेश है। इसलिए मैं ये नहीं कहता कि अखिलेश जी आप पाकिस्तान चले जाओ, लेकिन अगर आपको इस्लाम स्वीकार करना है तो कर लो। रोकता कौन है आपको? सबको अपने अपने धर्म में आस्था रखने की आजादी है। साथ ही उन्होंने कहा, मुलायम जी को तो मुल्ला मुलायम कहा जाता था। आप इस्लाम कबूल कर सकते हैं, आपको कोई मनाही नहीं है। जिसके बाद राजनीति काफी गर्मा गई है। फिलहाल बीजेपी के कई नेता आखिर क्यों अखिलेश को इस्लाम कबूल करने की बात कहते हैं, उसके पीछे भी एक वजह है। यूपी में मुस्लिमों के लिए पहली पसंद थी समाजवादी पार्टी। यूपी के मुस्लिम मतदाताओं के लिए समाजवादी पार्टी में मुलायम सबसे पसंदीदा राजनेता थे। बतौर मुख्यमंत्री के रूप में अपने पहले कार्यकाल के पहले ही साल में मुलायम सिंह यादव ने एक ऐसा फैसला लिया था जिसने देश और प्रदेश की राजनीति तक बदल कर रख दी थी। उन्होंने 30 अक्टूबर 1990 को अपनी पुलिस को अयोध्या में एकत्रित और विवादित बाबरी मस्जिद पर चढ़ने की कोशिश कर रहे कार सेवकों पर गोलियां चलाने का निर्देश दिया था। इस घटना में करीब 30 लोगों की मौत हुई थी। इसके बाद से मुलायम मुसलमानों के सबसे बड़े नेता बन गए। यही नहीं, उन्हें राजनीति में नया नाम भी मिला। विरोधी उन्हें मुल्ला मुलायम कहने लगे। जनता दल के नेता मुलायम सिंह उस समय समाजवादी जगत के कई दिग्गजों में से एक थे। हालांकि कार सेवकों पर कार्रवाई के साथ मुलायम ने खुद को मजबूत राजनेता के तौर पर स्थापित किया। इसने बीजेपी के तेजी से बढ़ते राम मंदिर आंदोलन को भी पटरी पर ला दिया। हालांकि घटना के बाद केंद्र और यूपी दोनों में बीजेपी द्वारा जनता दल से समर्थन वापस लेने के बाद मुलायम सिंह की सरकार गिर गई। पुलिस फायरिंग की घटना के ठीक 2 साल बाद कार सेवकों का एक और समूह बाबरी पर चढ़ गया और विवादित ढांचा तोड़ दिया गया। उस समय राज्य में बीजेपी की सरकार थी। मुलायम ने हमेशा की मुसलमानों का मसीहा बनने की कोशिश। बाबरी विध्वंस की घटना से पहले मुसलमानों से सरकार में विश्वास बनाए रखने की अपील करते हुए मुलायम सिंह ने कहा था, मस्जिद को नुकसान नहीं पहुंचने देंगे। जब कार सेवक मस्जिद की तरफ कूच कर रहे थे तो पुलिस ने लाठीचार्ज किया था। इसमें अधिकांश कार सेवक तितर बितर हो गए। मुट्ठी भर लोग बाबरी के गुंबदों को तोड़ने के लिए ऊपर चढ़ गए थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें भी उतार दिया। इस घटना में मरने वालों की संख्या को लेकर अलग अलग दावे किए जाते हैं, लेकिन आधिकारिक संख्या 30 के आसपास बताई जाती है। मुलायम को मिला था मुल्ला मुलायम का नाम। बीजेपी ने मुलायम को इसके बाद से ही मुल्ला मुलायम कहना शुरू कर दिया था। हालांकि राम मंदिर को लेकर तेज होती राजनीति में खुद को किनारे करने वाले मुस्लिम समुदाय के लिए 1992 में मुलायम ने जिस समाजवादी पार्टी का गठन किया, वह उनकी पसंदीदा पार्टी बन गई। ऐसा कहा जाता है कि सपा राज्य में 19% मुस्लिम वोट की एकमात्र दावेदार थी। मुसलमानों के इसी समर्थन के बाद मुलायम को एक ऐसा समीकरण बनाने का मौका मिला जिसने यूपी की राजनीति बदल कर रख दी। मुस्लिम यादव यानी MY वोट बैंक मुलायम की सबसे बड़ी कामयाबी थी। मुलायम के लिए मुस्लिमों के बेशुमार समर्थन ने उन्हें 1992 के बाद यूपी के परे अन्य पार्टियों के लिए भी एक जाना पहचाना नेता बना दिया था।
मुस्लिम समर्थन ने समाजवादी पार्टी को आगे बढ़ाया। माना जाता है कि मुस्लिम समर्थन ने ही 1993 के चुनाव में सपा को 109 सीटों तक पहुंचाया। उस साल सपा ने 256 सीटों पर चुनाव लड़ा, जिससे मुलायम को बसपा के समर्थन से दूसरे कार्यकाल के लिए सीएम बनने में मदद मिली। बीजेपी को रोकने के लिए मुलायम और बसपा के संस्थापक कांशीराम की ओर से की गई यह सोशल इंजीनियरिंग थी। मुलायम ने मुख्यमंत्री के रूप में अपने तीसरे कार्यकाल यानी 2003 से 2007 तक पूर्ण मुस्लिम समर्थन जारी रखा। इस दौरान सपा ने 2004 के चुनाव में 39 सीटों का अपना सर्वश्रेष्ठ लोकसभा प्रदर्शन भी देखा। हालांकि बाद में बसपा प्रमुख मायावती ने मुस्लिम मतदाताओं को रिझाने के लिए ज्यादा मुस्लिम उम्मीदवारों को मैदान में उतार दिया, जिससे सपा के वोट बैंक में सेंध लगी। तब से बसपा को मुस्लिम वोट का हिस्सा हमेशा मिलता रहा है। मुलायम मॉडल अपनाने की तैयारी में जुटे अखिलेश यादव। उत्तर प्रदेश की राजनीति में मुस्लिम वोट बैंक हमेशा से ही समाजवादी पार्टी के लिए मजबूत स्तंभ रहा है। लंबे समय तक मुलायम सिंह यादव के नेतृत्व में सपा ने मुस्लिम यादव समीकरण के सहारे राज्य की सत्ता में अपनी पकड़ बनाए रखी। हालांकि हाल ही के सालों में मुस्लिम वोट बैंक सपा से धीरे धीरे खिसकता नजर आ रहा है। इस बदलते राजनीतिक समीकरण को लेकर अखिलेश यादव ने बड़ी पहल शुरू की है। पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान सपा का प्रदर्शन अपेक्षा के अनुरूप नहीं रहा। मुस्लिम समुदाय ने कुछ क्षेत्रों में सपा की बजाय AIMIM आजाद समाज पार्टी जैसे अन्य विकल्पों की ओर रुख किया। बसपा और कांग्रेस जैसे दलों ने भी मुसलमानों के बीच अपनी पैठ बनाने की कोशिश की। यह स्थिति अखिलेश यादव के लिए चिंता का विषय बन गई है। इस पर काम करते हुए अखिलेश ने कई कदम उठाने की शुरुआत कर दी है, जिनका मकसद मुसलमानों को फिर से अपने साथ जोड़ना है। सपा से छिटकने वाले मुसलमानों को वापस लाने की कोशिश मुस्लिम वोट बैंक के कमजोर होने का बड़ा कारण कुछ क्षेत्रों में सपा का प्रदर्शन और संगठनात्मक कमजोरी रही है। मुस्लिम वोट बैंक दूर होता देख सपा अलर्ट। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि अखिलेश यादव ने इस कमजोरी को पहचान लिया है और इसके समाधान के लिए मुलायम मॉडल अपनाने की तैयारी कर रहे हैं। मुलायम सिंह यादव का यह मॉडल सामुदायिक संवाद और राजनीतिक मजबूती पर आधारित था। अखिलेश ने हाल ही में मुस्लिम समुदाय के नेताओं और प्रभावशाली लोगों से मुलाकातों का दौर शुरू कर दिया है। इस दौरान उनके द्वारा हाल ही में हुए उपचुनावों से सीख लेते हुए मुसलमान के वोट बैंक अलग अलग पार्टियों में बिछड़ने के बाद अब मुसलमानों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए मुस्लिम प्रोग्राम करवाना अखिलेश ने शुरू कर दिया। अखिलेश ने पिछले दिनों अलीगढ़ में आयोजित अलग अलग कार्यक्रमों में जाकर पूर्व विधायकों से मुलाकात करने के साथ ही साफ जाहिर कर दिया है अखिलेश यादव अब मुलायम सिंह की राह पर चल चुके हैं। जहां पहले मुलायम सिंह यादव अपने पुराने कार्यकर्ता, पुराने वोट को अपनी ओर खींच रखने के लिए उनके घर पहुंचते थे, उसी को लेकर अखिलेश यादव भी अलीगढ़ पहुंचे और उनके द्वारा पूर्व विधायक हाजी जमीर उल्लाह से बातचीत की। साथ ही पूर्व विधायक जफर आलम के आवास पर जाकर उनका हाल जाना। साथ ही मुजाहिद किदवई के यहाँ शादी के प्रोग्राम में पहुंचने के बाद नव दंपत्ति को आशीर्वाद दिया था। सपा के लिए क्या है मुस्लिम वोट बैंक की अहमियत? उत्तर प्रदेश में मुस्लिम समुदाय राज्य की आबादी का करीब 19 से 20% है। ये वोट बैंक 50 से अधिक विधानसभा सीटों पर निर्णायक भूमिका निभाता है। यही कारण है कि सपा सहित अन्य राजनीतिक दल इस वोट बैंक को अपने पक्ष में करने के लिए लगातार प्रयास करते रहे हैं। हालांकि पिछले कुछ सालों में बीजेपी की ध्रुवीकरण की राजनीति ने विपक्षी दलों को मुस्लिम वोट बैंक को लेकर नए सिरे से सोचने पर मजबूर कर दिया है। सपा को यह समझना होगा कि केवल मुस्लिम यादव समीकरण अब सत्ता में वापसी का गारंटी शुदा फॉर्मूला नहीं है। इसके साथ ही अन्य वर्गों, खासकर पिछड़े और दलित वर्गों को भी अपने साथ जोड़ना होगा। मुसलमानों की सपा से अपेक्षाएं हमेशा से ही रोजगार, शिक्षा और सामाजिक सुरक्षा जैसे मुद्दों पर केंद्रित रही। हालांकि कुछ मामलों में सपा सरकारों पर मुस्लिम समुदाय को केवल वोट बैंक के रूप में देखने का आरोप लगता रहा है, जो कि एक बड़ी सच्चाई है। वहीं अखिलेश यादव के सामने सबसे बड़ी चुनौती है कि वो इस धारणा को बदलें और मुसलमानों को यह विश्वास दिलाएं कि सपा केवल चुनावों के समय ही नहीं बल्कि हर समय उनके हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। लेकिन ऐसा होता दिख नहीं रहा। हालांकि अखिलेश ऐसा करते हैं तो अखिलेश यादव की इस पहल का असर आने वाले चुनावों में देखने को मिल सकता है। ये देखना होगा कि क्या अखिलेश यादव मुलायम सिंह यादव की तरह मुस्लिम समुदाय के विश्वास को पूरी तरह से जीत पाते हैं या फिर नहीं।
फिलहाल सपा ने अपनी रणनीति में बदलाव कर यह संकेत दिया है कि वो अपने परंपरागत वोट बैंक को खोने के खतरे को गंभीरता से ले रही है, यानी मुसलमानों के वोट बैंक को खोने को। लेकिन हाँ, ये कहा जा सकता है कि बीजेपी अखिलेश के हर पैंतरे को फेल कर देती है और अखिलेश के साथ फिर से ऐसा हुआ तो अखिलेश मुसलमानों का वोट भी हासिल नहीं कर पाएंगे। फिलहाल आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।